फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट (FMRI) गुरुग्राम ने भारत के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइलोमा एंड लिम्फोमा की शुरुआत की है। यह केंद्र ब्लड कैंसर मरीजों को विशेषीकृत, शोधाधारित और मरीज केंद्रित उपचार एक ही मंच पर उपलब्ध कराएगा। केंद्र में एडवांस डायग्नोस्टिक्स, प्रिसीजन मेडिसिन, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, सेलुलर थेरेपी, क्लिनिकल रिसर्च और व्यापक मरीज सहायता सेवाएं प्रदान की जाएंगी। फोर्टिस के विशेषज्ञों के अनुसार यह पहल माइलोमा और लिम्फोमा के उपचार में नए मानक स्थापित करने के साथ साथ मरीजों को अत्याधुनिक और व्यक्तिगत उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। They have a tremendous experience of 350 transplant in a year, which is a very, very massive number, and probably I think the highest in the country that we do. And the segment of these patients and the results are fantastic. And these numbers just did not happen overnight. This is hard work of spread over to the country. It was published on these diseases and various other diseases related. Also, this program is backed by genomics. Dr. Rahul Bhargava, PhD Principal Director of Hematology, Oncology, Bone Marrow Transplant and Cancer at Fortis Hospital, Gurugram, to address this. बिल्कुल उसके हार्ड उसके कोर में ट्रीटमेंट के कोर में नहीं होता। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो आत्मा है वो एक सवाल से जुड़ी है कि कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा और कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। मैं आपसे To uncover the layers of complexity in lymphoma. Lymphoma is a blanket term for over 100 varieties of lymphomas. We are trying to bring under one roof multidisciplinary care, the hematologist, the radiation oncologist, the molecular hematologist who tells us more about the nature of every lymphoma, and all of this under one roof in a single point of contact, so that the patient doesn't have to run around everywhere to get that level of complexity of care. ये एक पार्ट हो गया कि हम ऑप्टिमल साइंस के थ्रू डिजर्व थेरेप्यूटिक्स डिलीवर करना चाहते हैं। दूसरा आर्म है, वी हैव अ टीम दैट्स वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज अ ह्यूमन बीइंग बिहाइंड दिस डायग्नोसिस, देयर इज अ फैमिली दैट्स कैरिंग द बर्डन ऑफ दिस डायग्नोसिस. Just loading them with all the medical information is not the way to go. So we try to balance the vision of science-backed care कर रहा है. हीमोग्लोबिन बिना कोई ऑब्वियस कॉज के कम हो रहा है. एनीमिया के सिम्टम्स, फैटीग, थकावट, नॉर्मल काम करने में तकलीफ हो रहा है, ये सारे बेसिक सिम्टम्स होते हैं लिम्फोमा के लिए जो पेशेंट डॉक्टर के पास जाएंगे. तो में एंड ब्लड में प्रेजेंट हो सकता है. तो लिम्फोमा जो है बहुत बहरूपिया है. ट्यूबरक्लोसिस में भी शाम को बुखार आता है, वजन कम होता है, भूख कम होती है. लिम्फोमा में भी होता है. ट्यूबरक्लोसिस होनी चाहिए कि हम लोग दे सकते हैं. तो ट्रीटमेंट प्रिवेंशन की जो बात होगी इसके माध्यम से इसमें बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारे लोगों की मेहनत और बहुत सारा पैसा जाएगा इस रिसर्च को करने के लिए कि ये होता क्यों है, किसको होता है, कैसे होता है. तो ये जो मशीन है आप कहाँ से मंगवा रहे हैं और इसके आने के बाद जो कॉस्ट आएगी इलाज की वो कितनी होगी? तो मैम ये दो अलग क्वेश्चन है. लिम्फोमा माइलोमा के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए कोई मशीन की जरूरत नहीं है, सारी मशीनें उपलब्ध हैं. अब रही बात प्रिवेंशन वाली, जो वेलनेस वाली मशीन है वो स्वीडन से आ रही है. स्वीडन से आने के बाद में उसकी डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी, हेमाटो-ओंकोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट एट फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम. So my area of deep interest is multiple myeloma. It is something which has shaped the way I think, practice and learn hematology. So for a multiple myeloma, it is less about just a single prescription or fragmented decision. It is a chronic relapsing disease, so what they need is a roadmap. Roadmap from diagnosis to genomic staging, to imaging, to immunotherapy, to bone marrow transplant, to relapse, to supportive and disciplinary care.
So what our goal with this launch of Center of Excellence? We aim to bring focused multidisciplinary care-based medicine at a cost which is affordable for an Indian pocket. So next time I got COVID, but someone of your known who is diagnosed with a blood cancer or multiple myeloma, I want you to give them hope. Hope which is not backed up by vague optimism but by science. This is the place where science meets compassion, science meets care, science meets empathy. So today it's just not a date on the calendar. We have been doing this work since long. बहुत बढ़िया, आ जाओ आकृति, आ जाओ चलो एक ये एक लॉन्ग प्रयास रहा है हमारा वन डिजीज वन डॉक्टर वन फोकस का, जिसके माध्यम से लिम्फोमा और माइलोमा पे स्पॉटलाइट होनी चाहिए, जिसके माध्यम से जो 60% तक हम पहुंचे हैं वहां से 100% लोग कैसे बच सकते हैं। माइलोमा में 2 साल से लेके आज की तारीख में सर्वाइवल 15 साल की तरफ जा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में, हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं या उससे कैसे बेहतर हो सकते हैं, उसके लिए हमारी सबसे सुदृढ़ टीम जो है एक डॉक्टर एक बीमारी को देखेगी, जिससे फोकस आता है, जिससे प्रिवेंशन आती है, जिससे रजिस्ट्री बनती है, जिससे डेटा आता है, जिससे पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दिया जाता है और उस फोकस के माध्यम से ना ही सिर्फ ट्रीटमेंट बट कॉम्प्लिकेशंस और पैसा दोनों कम होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं और पैसा भी कम होता है। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च होने पे मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। ऐसे अनोखे सेंटर सिर्फ आज तक अभी तक विदेश में उपलब्ध हुआ करते थे, अमेरिका में या यूरोप में, बट हिंदुस्तान में आज पहली बार ये लॉन्च हो रहा है। इसके बाद अनेकों सैकड़ों लोग जगहों पे ऐसे सेंटर खुलेंगे, बट इस सेंटर की खासियत ये है कि जो टीम इसमें बनाई गई है, एक डॉक्टर एक फोकस के साथ में, उसी के साथ में एक इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट, एक क्रिटिकल केयर हेमेटोलॉजिस्ट, उसमें एक साथ ही में जीरियाट्रिक मतलब 60 साल से ऊपर का भी एक डॉक्टर, जो डॉक्टर अनुषा और डॉक्टर महक को मदद करेगा, ताकि लोगों को 70-80 साल तक भी डिग्निटी से इलाज मिल पाए, सस्ता इलाज मिल पाए, बिना कॉम्प्लिकेशन के इलाज मिल पाए, ताकि उनके बच्चों को आर्थिक मंदी का परेशानी ना हो और वो अपना काम करते हुए भी अपने माँ बाप का कर्तव्य पालन कर पाए। आज जो इस बीमारी में और मरीजों के बीच में जो गैप है वो किस तरह से किया? इससे अभी तक लोगों को वेट करना पड़ता था, लोगों को अपनी बीमारी पता नहीं चलती थी, लोगों को पता नहीं चलता था कि मेरी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी हो सकती है, प्रिसीजन हेमेटोलॉजी भी हो सकती है। तो लोगों तक ये बात पहुंचाना अवेयरनेस के माध्यम से कि लिम्फोमा और माइलोमा ब्लड का कैंसर है, लाइलाज नहीं है, मृत्यु का संदेश नहीं है। अगर हम जागरूकता के माध्यम से स्टेज 1 स्टेज 2 पे कैंसर को पकड़ते हैं, ब्लड कैंसर को पकड़ते हैं, ब्लड कैंसर भी नहीं बोलना चाहिए, इन बीमारियों को पकड़ते हैं, तो हमारा उपचार 60-70%, 80% तक उपलब्ध है। आज की तारीख में मैं कम पैसे में अच्छा और सुदृढ़ इलाज कर सकता हूं। जरूरत है अवेयरनेस की, जो सिम्टम्स हैं उसको पहचान के कैंसर को स्टेज 1 स्टेज 2 पे पकड़ने की। तो जैसी फोकस आता है दोस्तों, उसी हिसाब से अवेयरनेस एक्टिविटीज होती हैं, उसी से रिसर्च होती है, जिससे पता चल पाता है कि मेरे को बीमारी क्यों होती है। 1 दशक में आपसे वादा रहा कि 2035 तक हम ये जान पाएंगे कि किसको माइलोमा होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और कब होता है। और उसी के माध्यम से शायद 2047 का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना है डेवलप्ड कंट्री का, उसमें हेल्दी नेशन का सपने में एक पिलर जो हेल्दी नेशन का है, उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। इंट्रोडक्शन दीजिए। आज ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है तो किस तरह से देखते हैं? मेरा नाम डॉक्टर श्रीनिधि नथानी है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में जीनोमिक्स एक्सपर्ट हूँ। एंड आज जो ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ माइलोमा और लिम्फोमा का हमने लॉन्च किया है, ये इसलिए है कि ये हमारी एक प्रॉमिस है पूरे देशवासियों से, उन पीड़ित फैमिली से, कि हम आपको कॉम्प्लेक्स केयर अंडर वन रूफ दे सकते हैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स मैलिग्नेंसीज में। ये दोनों बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैलिग्नेंसीज है, इसमें एक तरह के डॉक्टर नहीं, इसमें अच्छी डायग्नोसिस, अच्छी केयर, अच्छी नर्सिंग केयर, अच्छी न्यूट्रिशन, अच्छा फिजियोथेरेपी, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव
इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ चाहिए होता है, ऑल अंडर वन रूफ। आपको दूसरे हर हॉस्पिटल में मल्टीपल ओपिनियंस के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में भी नहीं भागना है, या एक हॉस्पिटल में एक ही डिपार्टमेंट में सारी क्षमता अवेलेबल है। बाकी सेंटर से ये सेंटर किस तरह लगेगी? तो ये सेंटर इसलिए अलग है बिकॉज इसमें एक टीम है जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कार्टी सेल और ब्लड के सारे जितने भी बीमारियां होती हैं उसको देखने के लिए एक टीम है, जिसमें एक ही टीम में ब्लड का डॉक्टर भी है, ब्लड का डायग्नोसिस करने वाला पैथोलॉजिस्ट भी है, जेनेटिक्स का डॉक्टर भी है, इंस्पेक्शन का डॉक्टर भी है, आईसीयू का डॉक्टर भी है, न्यूट्रिशनिस्ट भी है, फार्मासिस्ट भी है, नर्सेज जो ट्रेन्ड है ट्रांसप्लांट और ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए वो है, प्लस सारी सपोर्ट स्टाफ जो कि आपके इंश्योरेंस से लेके सारी बिलिंग सब कुछ करने के लिए एक ही डिपार्टमेंट में अवेलेबल है।